मैंने कहा कोई बात नहीं। कोर्स में आज भी गड़बड़ी आई है। आप मिली नहीं रिश्तेदारों से, कोई ना कोई आपकी आपस में लड़ाई हो गई है। आरती ने आज तक कभी कुछ नहीं किया। क्यों मैं वापस क्यों नहीं गई? भाभी आपको इग्नोर करती हूँ। हो गया जगराता। आपका बजट कम है तो उसमें भी करवा देंगे। वेलकम टू होम। जाना खुलने वाला है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग जिस भी आपके सामने की जा रही है। नहाकर तैयार श्यार मैं हो चुकी हूँ। जागरण वाली शाम को दीप्ति ने मेरा ये हेयर स्टाइल बनाया था। उस दिन से अभी तक मैंने बाल खोले नहीं हैं। आप समझ सकते हो मेरे आलसपन की हद। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि आप सबने तारीफ़ इतनी कर दी कि दीदी आपका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। अब मेरा मन नहीं कर रहा है इसको खोलने का, तो आज भी ऐसा ही रहने वाला है। कल सिर धोऊंगी, कल ही खोलूंगी। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। राम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे राधे पिताजी। पापा यहाँ पे 84 जी का पाठ पढ़ रहे हैं। मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी सिलेंडर देने के लिए। जैसे सिलेंडर लेकर आए हैं उसी इज्जत के साथ वापस सबके घर पे पहुंचाने भी है ये सिलेंडर। राधे राधे मम्मी। राधे राधे। साथ में प्रसाद और मिठाई का डब्बा भी लेके जा रही है आंटी को देने के लिए। जय हो सूर्यदेव भगवान। सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो गई है भाई। अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि आंटी का फ़ोन आ गया कि उनका आज भरा हुआ सिलेंडर आने वाला है। तो खाली सिलेंडर ही वहाँ से हम लाए थे, उनके वहाँ पहुँचाना है, तो अभी जा रहे हैं हम। पापा ने छोड़ लिया। राधे राधे। वो नीटू के कमरे में है, बोल दिया। साइकिल अंदर है आपकी, ले लेना, ठीक है? खड़ी है वहाँ मामा के वहाँ पे। कुंडा लगा देना उनके दरवाजे में। जाना है ना उनको दवाई लेने। लो राधे राधे जी। हाँ हाँ, खाली सिलेंडर दे के आना उधर। ऐसे ही कर रहे हैं हम। किसी की स्कूटी के आगे सिलेंडर आता नहीं, ऐसे कर करके हम डाल दे रहे इसको आगे। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दे दो ना। हाँ वो परसों आना होगा। अरे देखो, अच्छा नहीं दीदी भेजना नहीं है क्या? ना ना। जागरण की तैयारियों में हम इतने व्यस्त हो गए कि रिपोर्ट लेना ही भूल गए। ब्लड टेस्ट करवाया था मैंने अपना, लेकिन रिपोर्ट नहीं ली। मम्मी की दवाई भी ले लेते हैं और कल देखते हैं, फिर जाएंगे दिखाने मम्मी को भी हॉस्पिटल। रिपोर्ट्स भी ले ली हैं, मेडिसिन भी ले ली है, मम्मी ने भी दिखा लिया है। बीपी ठीक ही आया आज आपका भी, ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं था। चलो खोलो डिक्की। अब चलते हैं घर की तरफ। घर जाके आपको बताती हूँ कि रिपोर्ट्स की क्या हाल समाचार है। रिपोर्ट्स में आज भी गड़बड़ी आई है, कभी सही रिपोर्ट आती ही नहीं जीवन में। हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके हैं अभी मम्मी और मैं। मम्मी की दवाई भी ले आए हैं और मेरी दवाई भी ले आए हैं। टेस्ट की रिपोर्ट्स हमने डॉक्टर को दिखाई, उसके बाद फिर हमने दवाई ली। तो इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाकी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सही ही हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। कोलेस्ट्रॉल टोटल 350 और ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल होता है 200 और इसमें सबसे बड़ी हुई रेशो होती है 240 और मेरा आया 350। मेरा 264 है, मेरा 264 मेरा 350 आया पापा। ये जो बॉडी पेन हो रहा है ना, ये लातों में दर्द, कमर में, मैं बोली दर्द हो रहा, अजीब सा दर्द हो रहा, समझ रहा। इसका सबसे बढ़िया इलाज है सैर करना। हमें ऐसा लगा था कि कहीं मेरे प्लेटलेट डाउन काउंट ना हो। आपको ध्यान में होगा जब मैंने रिपोर्ट करवाई थी तो मुझे ये लग रहा था शायद मेरे सेल कम हो गए, इस वजह से मेरे को बॉडी पेन हो रहा है इतना ज़्यादा।
और जागरण की तैयारियों के बीच में पता ही नहीं कितना बिजी हो गए, कहाँ दर्द, कहाँ मैं, कहाँ क्या। रात भर मेरे को नींद नहीं आ रही इस दर्द के चक्कर में। तो दर्द का रीज़न ये है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, और दूसरा जो एडियो में दर्द है, पाँव में दर्द है, उसका बड़ा रीज़न ये है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बहुत। यूरिक एसिड 2.4 से लेके 5.7 के बीच में होना चाहिए, मेरा है 6.9, ऑलमोस्ट 7। शरीर में खून की मात्रा ठीक है, 11 पॉइंट है। प्लेटलेट काउंट मेरे 183 हैं, जो कि ठीक है, 150 से ऊपर होने चाहिए। और BBC काउंट 4.5 है, और थायराइड 2.1 है। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट बाकी ठीक है, बस कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इसका ध्यान रखना होगा आगे के लिए भी। ये जो बॉडी पेन है, परेशान हूँ इसी वजह से हूँ ज़्यादा। और यहाँ पे अभी तरबूजा काटा जा रहा है, खरबूजा काटा जा रहा है। क्या है पापा ये क्या काट रहे हो आप? तरबूजा। तरबूजा, पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद रहता तरबूजा 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 खरबूजा में कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, हर बार का ही है मेरा ये। वाटरमेलन, तर बोलना, खर नहीं बोलना। तर गए, भगवान का नाम लेके हम तर गए, तो तरबूजा। और दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि आपको मैं कल जवाब दूंगी उन सब चीज़ों का। तो आप पूछ रहे थे कि आपने क्या सोच रखा था कि आपको पिंक पिंक ही पहनना है, आपने जागरण शुरू होने से लेकर एंड तक पिंक पिंक ही पहन रखा था। तो ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। मैंने 2 ड्रेसेस खरीदी थी, एक सूट था, एक लहंगा था, वो दोनों ही मैंने जागरण में नहीं पहनी, जो मैं उस दिन खरीद के लेके आई थी स्पेशल किला चौक जाके भाभी के साथ। वो दोनों ही ड्रेसेस मैंने नहीं पहनी। कविता भाभी भी व्लॉग देख रही होगी तो कह रही होगी लेने क्यों गई थी जब इसने पहनना नहीं था। और जो शादी वाला, मेरी नंद की शादी वाला लहंगा था, वही मैंने रिपीट किया था, सेकेंड टाइम पहना मैंने वो इस फंक्शन में, जब पापा की हम बारात लेकर आ रहे थे, पापा को रथ पे बिठा के लेके आ रहे थे। उसके बाद जो रात में साड़ी पहनी, वो पहनने का कोई इरादा नहीं था, मेरे को सूट पहनना था जो मैं किला चौक से खरीद के लेके आई थी। लेकिन छोटी मामी ने जिद की बहुत ज़्यादा कि नहीं आरती साड़ी तेरे पे सुंदर लगती है, साड़ी पहन साड़ी पहन। साड़ी पहनाई भी उन्होंने ही, बनारसी साड़ी ये सेट नहीं हो रही थी, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे उस साड़ी को सेट करने में। छोटी मामी ने बहुत माथापेची करी, तब कहीं जाके वो साड़ी मेरी सेट बैठी। और सिर्फ एक पिन पे टिकी हुई साड़ी थी वो, सिर्फ एक पिन यहाँ पे लगा हुआ था और कहीं कोई पिन नहीं लगा रखा था, लेकिन साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, आपने बहुत तारीफ़ की। और जो सूट सुबह पहना था वो भी नया सूट था, वो ऐसे नॉर्मल घर में पहनने के लिए सिलवा रखा था। तो मैंने कहा चलो सुबह जब तारा रानी की कथा सुनी थी वो पहले खुद थी, वो भी थोड़ा पिंकी सी ट्यून में था, तो ऐसा सा हुआ, सोचा कुछ भी नहीं था। लेकिन मम्मी का तो डिसाइडेड था ही पहले। वो साड़ी मैंने आपको पहले दिखाई दी थी, मम्मी को जो मदर्स डे पे गिफ्ट दी थी। और लग रहा है लपेट दिया सारा बर्तन। तो ऐसा सा है। और इसके अलावा आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी जो मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं कि आपके रिश्तेदार आए, आपने इतना अच्छा वेलकम किया, लेकिन जिस समय आपके रिश्तेदार गए आप उनको मिलने के लिए बाहर नहीं गए। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम ऐसे करते हैं कि आपने निरादर किया मेहमानों का, आपने रिश्तेदारों को छोड़ा नहीं, आपको बाहर तक जाना चाहिए था, आप मिली नहीं रिश्तेदारों से, और पक्का कोई ना कोई आपकी आपस में लड़ाई हो गई है, इस वजह से आप बाहर तक नहीं आए। पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से कमेंट्स, जो हर बार लोगों का काम होता ही है बोलने का, तो वैसा सब कुछ चल रहा था। और इसके साथ ही एक कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे कि आप डांस आपने बहुत बाद में किया, पहले सब लोग डांस कर रहे थे और भाभियाँ आपसे अलग डांस कर रही थी, आपका अलग ग्रुप था, भाभियों का अलग ग्रुप था, क्या चक्कर था। तो इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही रीज़न है कि शायद आप ये चीज़ भूल गए कि अभी जस्ट कुछ टाइम पहले भी महीना भी नहीं हुआ मेरा ऑपरेशन हो रखा है भैया पित्ते की पथरी का। तो ज़्यादा मुझे नाचना नहीं था, ज़्यादा मुझे कुछ ऐसी हरकतें करनी नहीं थी। तो मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी कि मैं उस चीज़ को मेंटेन रखूँ, थोड़ा बहुत हाथ हिलाऊंगी, हल्का फुल्का नाचूंगी, ज़्यादा नहीं नाचूंगी मैं, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन फिर जोशी जी को बुरा लगने लग गया इस चीज़ का कि आपने इस दिन के लिए इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो कि पापा की रिटायरमेंट होगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और आज जब दिन है सब इंजॉय कर रहे हैं और आप डांस नहीं कर रही हो, आप डांस नहीं कर रही हो। उनको गुस्सा भी आ रहा था, कह रहे मैं जा रहा हूँ फिर दिल्ली वापस, ये भी हुआ बीच में, और बीच में कैमरे वाला नहीं आ रखा था तो मुझे उसकी टेंशन भी हो रही थी। तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूड मेरा वैसा था। और फिर उसके बाद जब जोशी जी बहुत ज़्यादा ऐसे करने लगे, नहीं डांस करो करके, फिर मैं वहाँ से शुरू हुई और पूरी रात भर फिर मैं बंद नहीं हुई। फिर मैं खुद ही भूल गई कि मेरा ऑपरेशन भी हो रखा है। इतना नाची, रात भर नाची, वहाँ पे नाची, रथ के सामने बहुत नाची, उतना नहीं करना चाहिए था। सच बता रही हूँ भगवान कसम, उस समय मुझे कोई दर्द फील नहीं हुआ।
उस समय बस होता है ना, जिस समय हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस समय हम करते ही चले जाते हैं, उस समय कुछ नहीं फील होता। लेकिन जब हम बेड पे लेटते हैं ना भैया, फिर एक एक दर्द, एक एक शरीर का अंग बोलता है कि भैया तूने बहुत गलत कर दिया, आरती बहुत गलत कर दिया। तो पहले तो मैं सबके साथ बैठी हुई थी, काम हम जितना हुआ लेट के, मैंने कहा चलो व्लॉग एडिट कर, तब भी मैं सोई नहीं थी, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। और उसमें भी 3.5 घंटे की फुटेज शूट हो गई थी, क्योंकि कुछ व्लॉग जोशी जी ने शूट किया, कुछ प्रभ ने शूट किया, कुछ दीप्ति ने शूट किया, कुछ मैंने खुद शूट किया, पता नहीं किस किस के हाथ में कैमरा था ना। तो 3.5 घंटे की फुटेज थी वो, जिसको कट कर करके मुझे 1 घंटे के पहले उस व्लॉग को ख़त्म करना था। तकरीबन 48 मिनट का वो व्लॉग है जो आप देख चुके हो। तो मैं उस व्लॉग को एडिट कर रही थी और शरीर मेरा एक एक अंग इतना दर्द, इतनी परेशान, वो मेरी स्थिति मेरी माँ ने देखी है। और मेरे जितने रिश्तेदार हैं मैंने सबको बोल दिया था कि भैया आरती की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसके टाँकों में दर्द हो रहा है, जहाँ जहाँ मेरे 4 स्टिचेस जो लगे हुए हैं ना, ऐसे लग रहा है अंदर से कोई ऐसे मुझे खींच रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा हद परेशान हो गई थी मैं। लातों में दर्द, कमर में दर्द, पूरा बदन जैसे पीट रखा हो किसी ने मेरे को। फिर सब जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसा कोई एक भी नहीं है जिसको मैं नहीं मिली, सबको मिली हूँ। इवन छोटी मामी और चाची जी मुझे शगन भी पकड़ा के गई थी, है ना मम्मी? और भी किसी ने दिया था शगन मेरे को? नहीं, छोटी मामी और चाची ने ही दिया था शगन। वो आके मिल के भी गए, पिठा भी लगा कर गए मेरे को। और उस समय पता नहीं गिशी भाई कोई और काम कर रहे होंगे या क्या रीज़न हुआ होगा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों व्लॉग शूट नहीं किया, मैं आपको नहीं दिखाई थी उस समय पे। अब भैया बोल ही देते कि आरती की तबीयत ख़राब है तो भी शायद आपको समझ में आ जाता। गिशी भैया के व्लॉग में मैं उस समय पे नहीं दिखी, तो शायद इस वजह से इतना नेगेटिव एक और ऐसा क्रिएट हो गया कि आरती ने मुंह फुला लिया है या आरती नहीं आई। एक्चुअल में रीज़न ये था कि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा दिन चढ़ा, जैसे जैसे थोड़ा सा फिर थोड़ा फील ठीक हुआ, उठी, पेन किलर ली, दवाइयाँ भी खाई मैंने, सुबह दवाई ले ली थी, दवाई लेके लेट के मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। तो ऐसा सा वो माहौल सारा था। और वो दर्द अभी तक भी है, रात को अभी भी ना जैसे टाँकों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है, अभी तो मेडिकल रिपोर्ट भी आपके सामने है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो भैया जिनका बढ़ता है उनको पता हुआ कितना दर्द होता है, खून गाढ़ा हो गया है शरीर में, तो ये दिक्कत परेशानी तो हो रही है। तो बस यही है कि पानी ज़्यादा पीना है, तला फला कम खाना है, सैर अब शुरू करती हूँ, थोड़ा सा पहले नींद पूरी हो जाए, क्योंकि अभी तो बेड में सोने तक पता नहीं कहाँ बेहोश हो रही हूँ मैं। 2 फुलके बना दो बस। और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जागरण वाली रात की, एक रात की नींद मिस नहीं हुई है, पता नहीं कितनी रातों की नींद मिस हुई है। आपने अगर व्लॉग रेगुलर देखे तो आप लगातार मेरे मुँह से बात सुन ही रहे होगे कि बॉडी पेन हो रहा है मुझे, इस वजह से नींद नहीं आ रही। कितनी रातों से ही मैं सोई नहीं हूँ ढंग से, तो वो सारी नींद अब निकल रही है एक साथ। तो थकान अभी बहुत ज़्यादा बॉडी में। पहले जब शरीर थोड़ा सही हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये था मेन रीज़न जिस वजह से मैं आपको उस दिन नहीं दिखाई दी। आप इस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते थे कि मेरे व्लॉग में आपने सभी रिश्तेदारों का वेलकम देख लिया और गिशी भाई के व्लॉग में सबकी विदाई देख ली कि चलो भाई बहन ने अगर वेलकम दिखा दी तो भाई ने विदाई दिखा दी। आपने उस समय पे जाके ऐसे भाई के चैनल पे भी कमेंट्स किए थे कि आप दिखाई नहीं दिए, आपके रिश्तेदार आए, आपको जाके वेलकम करना चाहिए था। ऐसा इतना अच्छा माहौल, इतना पॉजिटिव माहौल, उसके बीच में भी इतनी नेगेटिविटी, इतनी बुराइयां कैसे निकाल लेते हो मेरे को समझ में नहीं आता। और नाचना गाना ठीक है, सब मिक्स ही नाच रहे थे भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो अलग ही नाच रहे थे मैं अलग, सब मिक्स होकर नाच रहे थे। कोई कहीं नाच रहा है, अब आस पड़ोस के, वो मेरा परिवार नहीं है क्या? सभी मेरा परिवार है, मेरा परिवार मेरा आस पड़ोस मेरा परिवार है। बल्कि जितना उन लोगों ने मेरी हेल्प की ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आ रहा था बालों का क्या करूँ। दीप्ति को फ़ोन किया मैंने, दीप्ति ने आके मेरा हेयर स्टाइल बनाया जो मैंने अभी तक भी खोला नहीं है। तो ये प्यार ही होता है इतना। तो वो मेरा परिवार नहीं है जिनके साथ मैं नाच रही थी, सभी मेरा परिवार थे। जितने भी फंक्शन में हमारे अतिथिगण आए थे सब मेरा परिवार थे और सब ने बहुत इन्जॉय किया, हमने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया। और हमारा परिवार एक है, हम लोग आपस में बहुत खुश हैं। और हो सके तो आप लोग भी खुश रहने की कोशिश करो, यही कह सकती हूँ। किसी की खुशी में खुशी खुद की ढूंढना ये बहुत बड़ी बात होती है। कमियां तो 1000 लोग निकाल ही लेते हैं। इसी बीच में मेरे पापा ने ये तर जाएंगे वाला तरबूजा काट दिया है। अब मुझे याद हो गया, तर जाएंगे याद रखूंगी। भगवान का नाम लेंगे तो तर जाएंगे। बड़े मीठा हो रहा है। लोगों का काम कहना और हमें बेकार की बात, कहीं हम ना रह जाए नैना, हम ना रह जाए नैना बल। गाना आए चाहे ना आए, बस गाना चाहिए। तो देखिए जी, हम तो ऐसी है मस्त मोला मलंग इंसान, जैसा जीवन चलता है, जो जैसा है वही चीज़ आपको वैसे दिखाते हैं। और बाकी मेरे शरीर की परेशानी मैं जानती हूँ, मेरी माँ जानती है और ऊपर वाला भगवान जानता है। इसके अलावा मुझे किसी को कोई प्रूफ देना नहीं है। दवाइयाँ लेकर आई हूँ, 2 दिन में खानी है, 1 रात में खानी है।
और साथ में खाली पेट गैस वाला एक अलग से बॉटल दिया है, वो पीना है। तो चीज़ें चल रही हैं और ये दवाइयाँ रिपीट में भी 5 दिन बाद दोबारा फिर दिखाना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि आपने कौन सी तैयारियां की थी जागरण की? सारी तैयारियां तो भाइयों ने की हैं। आप दोनों माँ बेटी क्या कर रहे थे इतने दिन से? सारी तैयारियां तो जब आपके भाई लोग आए तब हुई। तो भैया अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, हमने क्या तैयारियां की क्या नहीं की। व्लॉग में एक एक चीज़ दिखाई है, बताने की जरूरी नहीं है हमें। कोई छपाई देने एक की एक जरूरी चीज़ है। व्लॉग जो में। करा हमारी माता को बताया, हमें बताया, हमें फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं। देखना देखो, नहीं देखना छोड़ दो। एक एक चीज़ आपको व्लॉग में दिखाई, फिर भी आपको नहीं दिखाई दी, तो अब इसमें बताओ मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा। और अगर आपकी नज़रों में आरती ने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल सही बात है जी, आरती ने कुछ नहीं किया। मेरा कर्म मैं जानती हूँ, मेरा कर्म ऊपर वाला जानता है, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना। आरती ने आज तक कभी कुछ नहीं किया, आरती आगे आने वाले जीवन में भी कुछ नहीं करेगी, ना रिसेंट आरती कुछ कर रही है। आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी देखने के लिए मिल रहे थे कि जोशी जी भी आए थे घर पे, तो मुझे उनके साथ वापस चले जाना चाहिए था, मैं यहाँ पे क्यों रुकी हूँ, मैं वापस क्यों नहीं गई। तो मेन तो कारण यही है ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट की वजह से रुकना पड़ा मुझे। मम्मी को भी दिखाना है हॉस्पिटल में, क्या कहते हैं, अगर डॉक्टर कहते हैं कि भैया जो गांठ है बनी हुई वो सही हो गई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अब ये है कि 2-4 दिन के लिए आऊँ फिर मुझे वापस आना पड़े, वो भी एक चक्करबाजी वाली बात हो जाएगी। ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे देखने के लिए मिले कि बड़ी भाभी गिशी भैया के ब्लॉग में बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करती हैं, हंसती खेलती हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन आपके ब्लॉग में आपकी बड़ी भाभी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देती, या आपकी दोनों भाभी आपको इग्नोर करती हैं, या आपके दोनों भाई आपसे ज़्यादा कुछ बात करते हुए ब्लॉग में नहीं दिखाई देते। तो देखिए सबका अपना अपना नेचर है, अब उनका मन है तो वो व्लॉग में आए, बहुत अच्छी बात है, नहीं मन नहीं आए, इसमें किसी के साथ हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। और बड़े भैया का नेचर हमारी तरह नहीं है, भैया गिशी और मैं हैं बड़े बोले, हम बहुत बोलते हैं। बड़े भैया बहुत शांत है, बहुत समझदार हैं, वो बड़े भैया हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हैं इसलिए हैं, वो समझदारी में, पेशेंस में, हर चीज़ में हमसे बहुत बड़े हैं। वो कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं, और उनके रिस्पेक्ट तो मतलब पापा के बाद वही हैं भैया हमारे, तो करता धरता। तो उनको लेके या बड़ी भाभी को लेके या गिशी को लेके, भाभी को लेके अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं उनकी कुछ बुराई करूं या आपको कुछ मसाला इस सब चीज़ों में मिले तो सॉरी, वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और व्लॉगिंग मेरा काम है, मेरा चैनल है, मेरी जिम्मेदारी है आपको एंटरटेन करना, और वो मैं जितना अपनी तरफ से कर सकती हूँ मैं करती हूँ। बाकी किसी भी दूसरे के ऊपर, चाहे वो मेरी इन लॉ फैमिली हो, चाहे मेरी मायका फैमिली हो, मैं किसी के भी ऊपर अपने चैनल का वजन नहीं डाल सकती भाई कि मेरा चैनल है तो तुम आके सबको एंटरटेन करो। उनका मन होगा वो आएंगे, नहीं मन होगा तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बाकी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, है ना जी। पापा आप मेरे लिए कर सकते हो क्या? हेलो गाइज। हाँ हेलो गाइस। पापा एक बार जुंगे फरका के दिखा दो। ओए ओए बट साहब दी ग्रेट, माँ साथ है, पापा साथ है, और क्या चाहिए, यही भगवान है भैया, है ना भाई। हाँ मजा आया पापा की पार्टी में। राधे राधे। राधे राधे। खीरा खिला दे। अभी खाना खाते हैं, फिर दवाई भी लेनी है, जागरण खत्म होते ही हॉस्पिटल पहुंच गए। जाना तो कायदे से पहले ही चाहिए था, कब रिपोर्ट्स करवाई थी, लेके आ जाइए, डॉक्टर भी मेरे को डांट रही थी। टेस्ट करवाए आपने, फिर आपको याद ही नहीं है कि आपको चेक भी करवाना है, आपको रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा हुआ है आपका। मुझे कह रही है आप सर्वाइव कैसे कर रही हो, मैंने कहा मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं। दवाई लो, रेगुलर दवाई लो, वॉक शुरू करनी पड़ेगी पापा अब। दोनों करते हैं शुरू। पहले जब मैं यहाँ पे थी ना तब भी हम लोग पापा और मैं जाते थे सुबह वॉक करने के लिए। अब रूटीन गड़बड़ा आ गई क्योंकि जागरण के चक्कर में ज़्यादा भाग दौड़ हो रखी थी, वैसे इतना थक जा रहे थे। अब बस थोड़ी थकान उतरती है, उसके बाद फिर वॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है पापा। यहाँ पर किया जा रहा है ब्रंच, ब्रेकफास्ट और साथ में ही लंच। घिया दाल और चावल, साथ में सलाद में खीरा, जो हम काटती पहले ही खा गए बाप बेटी दोनों मिलके। तो पापा कैसा बना खाना? ओके रिपोर्ट? ओके रिपोर्ट। भट्ट साहब खाने में ही व्यस्त हो गए। खीरा है नहीं आप? नहीं, खीरा खा गए हम जो काटा था। और काटूं? काट दो, खीरा तो अच्छा ही होता है। खाना खाने का मन नहीं कर रहा। हाँ मुझे भी पता नहीं था। क्या? अब हम उधर को चले गए। क्या हुआ जोत को? अरे मैंने कहा था तांबे की परात में लगाना। अच्छा, पीतल की परात में लगाई थी जोत। माता की जोत। अच्छा, उसके लिए स्पेशल निकाला तो तांबे का परात। स्पेशल निकाला था, और कोई काम ही नहीं उसका। हाँ
वो पता नहीं किसने दिया, बड़ी बहू ने दिया, छोटी ने दिया, किसने दिया उनको। नहीं नहीं, वो वहां पे जो बर्तन रखे थे उसमें से यूज किया, जोशी जी ने दिया होगा, जिसमें जो रख दी जोशी जी थे वहां पे। पता नहीं क्या होगा। हम सब तो वहाँ स्टेज के पास थे, आपकी वो माला हो रही थी। मेरे को भी ऊपर जाना पड़ेगा। अरे पहले घड़े पकड़ा लेते यार, दो इकट्ठे नीचे आना था तो। नहीं दोनों आ जाने का तो भारी थोड़ी है। ओए ओए क्या कर दिया? वेट 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रुक गए रुक गए रुक गए। मैं दोनों पीछे जा लिया। ये हमने कर दिखाया। पापा पापा मुक्का मारो। इसमें सारा कुछ ही है, क्या सारा कुछ? जैसे ये हाथ ये गिरा ये कप डिस्पोजल वगैरह सारे। सारा कुछ। आगे जब भी कभी जरूरत होगी तो याद रखना कहाँ रखे, ठीक है? डिस्पोजल इस डब्बे में ध्यान में रखना। अगर भूल जाओ तो हमारे सब्सक्राइबर से पूछ लेना, वो बता देंगे। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग। कैसा है? ट्यूशन पढ़ के आ रहे हो? वेरी गुड, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे। दादी देखी आपने? नीता दादी देखी? क्यों? दादी गुम होगी, क्यों? क्या? मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। फोन भी घर पे छोड़ा हुआ है। प्लाट पे होंगे। प्लॉट पे होंगी, चलो देख के आती हूँ। प्लॉट का दरवाजा तो खुला पड़ा है। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। फोन भी घर पे छोड़ के आ गई। मैं पड़ोस में भी पूछ रही, मैंने कहा मम्मी को देखा, सब मना कर रहे हैं, नहीं देखा नहीं देखा। ये पापा तो देखे हैं, साइकिल लेके गए साइकिलिंग करने के लिए, मम्मी नहीं देखी काफ़ी टाइम से। मैं कहा मम्मी कहाँ गुम होगी मेरी। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ। आपको प्लॉट की साफ सफाई चल रही है। मैं बोलती हूँ ना आपको, मेरी मम्मी अपने आप से काम ढूंढ लेती हैं करके। बाप रे कितना तेज सेक लग रहा है। तो रहने दो, मैं तो खुद बोल रही हूँ आपको लगा के किसी को करवा देंगे, क्यों मरती हो हर जगह पे। अरे कोई किसी को लगा देंगे कि हेल्पर को, एक दिन में कर देंगे। क्या है इतना तो काम है। हम इतने वो हाई-फाई लोग। खुद का शरीर भी देख लिया करो थोड़ा, हाई फाई लोग हर जगह ही घुस जाते हो। सिलेंडर का ढक्कन नहीं मिल रहा। सिलेंडर का ढक्कन यहीं कहीं गिरा होगा कोने खोपचे में। बाकी तो गंदगी इतनी फैला रखी है, गोलचे के कट्टे कुट्टे और सिल्वर कट्टे ये वो चीजें वो सब गायब ठहरी। एक भी नहीं रखा, एक भी नहीं रखा, इतनी लकड़ लाके वो सब गायब ठहरे, वो कट्टे भी गायब ठहरे, जैसे बड़ी सफाई करके गई कहने को। बना के खा लेंगे। बहुत गलती हुई है इससे। पहले हमने चीजें 40 किलो लाए थे राकेश की, जब हमने पहले करवाया था उसमें भी इतना बच गया था। निधि जी उन्होंने बोला यहाँ पड़े है, मैं लेके आई थी, देखिए हाँ इतनी लकड़ ला के भी। ये गंदे लोग हैं। एक जना परमानेंट सिर पे खड़ा होना चाहिए, तब होता है। अब बड़े भैया अकेले पड़ गए यार, कहाँ कहाँ गए पापा तो बस। बड़े भैया ने तो बहुत निभाया, बहुत किया। पापा हमारे अपने आप में ही मलंग ठहरे। भाई आ रहे हैं बस। कौन? राकेश अभी आ रहे हैं। मेरा कूड़ा कबाड़ा खदेड़ के मेरी मम्मी यहाँ ले आई है आपके पास। अभी तो बाहर से भी लाई। कितने बजे आ गए थे आप यहाँ? अभी आई ज़्यादा क्या हो गया 10 मिनट। अच्छा। गया जगराता, हो गया जगराता, हुण करो सफाइयाँ, हो गया जगराता। ये सब हमारे है, इसको हम घर से लेके आए। तो कहाँ रखूँगी, वही नहीं थे, कौन करे। नमस्ते दादी। राधे 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 राधे। तुम लोग भी आ गए? नहीं आया चैन? बुआ पापा बुला रहे आपको। अच्छा आ रही हूँ। मेहंदी उतर गई। पूरी रखी होगी नहीं लोगों ने।
पूरे हैं इसमें? हाँ, यहाँ बुनाई होगी, पीछे छुपाई होगी ना, हम ले जाएंगे करके। ओहो, किसी के मुंह पड़ जाता। चलो गाय को खिला दो, क्या करें। फिर भूल गए हो। ये बात के फिर अखबार में लिपट के रखेंगे। क्या बेटा? वाह जी वाह, वाह जी वाह, इतनी सारी पूरियाँ। खानी है? खानी है? खानी है? कितनी तेज लग रहा है ना आग का सेक। ऐसी आग सर्दियों में मिले, मजा आ जाए। गर्मियों में तो ना मिले भगवान। गर्मियों में तो बुरा हाल है। गौ मैया, नंदी महाराज। गली कोने में एक ना एक खोपचा ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पे सब लोग गाय के लिए खाना रखते हैं। मटर के छिलके रखे हुए हैं यहाँ पे। हमने भी पूरियाँ रख दी। ये भी वाइट बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तेरा हेयर बैंड लड़की, ये स्पेशल लेके आई तुम सबके लिए अदालत बाजार जाके। कहाँ? तुम सबके लिए अदालत बाजार से आया है ये, किला चौक से आगे। अच्छा, किला चौक। जिस दिन मैं ड्रेस लेने गई थी ना, उस दिन लाई थी। हाँ जी, क्या है? क्या डाल रहे हैं? तो सफाई कर रही है दादी यहाँ की, तभी तो आई हैं। आजो दादी की मदद करवाएं। आजो 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 आजो। खाना बना था और यहाँ बना था। अरे वाह, सारा दिमाग एक साथ ही लगा लिया आज। बहुत बढ़िया। मुझे पता देख रहे, पूरी सफाई सफाई होगी तब कह रही अच्छा खाना यहाँ बना था। मेरे को लग गया पता, कह रही है। अच्छा, तो मुझे पता नहीं लगा खाना कब बना, तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो आपने लपेट ही है सारा, उसको भी लपेटना है। अरे देखो, सारे खिलाना खाते गए, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है ऊपर। जा गुस्सा निकाल। हो गया जगराता, हो गया जगराता, हो गया जग। देखो भगतों लोका ने गा पाता हो। सारा खिला रहा पाता। जगराता जगराता हो गया जगराता, देखो देखो भगतों हो गया जगराता। हुन करो सफाइयाँ, हो गया जगराता। अरे एक पकड़ना, सबको कैसे करेंगे एक साथ? आराम से भैया, पाला नहीं है, काम आएगा ये। अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे काम का जो सामान है बचा कुचा हुआ, उसको लेकर जा रहे हैं घर की तरफ वापस। बच्चा पार्टी साथ ही रहती है, जहाँ मैं वहाँ मेरे बच्चे। जय श्री राम। अच्छा, दही पल्ले खाते हैं, मैं कुछ भी नहीं खाता, मैं मिला ही कुछ। सुन तो सही एक बात बोलूं। अरे पूछे ये कितना बोझ है? बहुत बोर है। ये सारे हो भी नहीं रहा। हमारे दरवाजा खोलते ही पापा भी आ गए। क्या परफेक्ट टाइमिंग है, वाह। राधे राधे जी। आज कर दिया साइकिल पे एहसान, साइकिल चला के साइकिल पे एहसान कर दिया आज। चलो चलो आ जाओ। अभी हम जा रहे हैं अंशु भैया के पास। आपके घर। हाँ, नाक देख कैसे कैसे चढ़ा रही है चुईया सी। मम्मी को बोल बुआ आ रही है, कोल्ड ड्रिंक निकाल के रखो। कोल्ड ड्रिंक तो थोड़ी सी बची है। ठीक है, तो बोलो नींबू पानी बना दो। अगर वो भी नहीं है तो बोलो ठंडा पानी रख दो 2 गिलासों में। बुआ दादी आ रहे हैं। हमारे घर में ठंडा पानी ही नहीं है। ठंडा पानी भी नहीं है? अपने घर से ले आऊं फिर? थोड़ा थोड़ा है। अपने घर से ले आऊं फिर? वहाँ बैठ के पी लूंगी। बड़ा हैगा। इतने ड्रामेबाज है ना चुईया सी।
वही घर मेरी लड़की बड़ी हो गई रे, मेरी छोरी बड़ी हो गई रे। चुईया जो जागरण में पूरी श्रद्धा के साथ जागा है वो है हमारा बाबू। बाकी सबको तो फिर भी नींद आ रही थी। ये महाराज जी सबकी गोदों में जा जाके सब सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये नहीं सोए। तारा रानी की कथा भी सुनी अभी अगले ने। पक्का भगत पैदा हुआ है भाई हमारे घर में। तो दोस्तों हमने जो जागरण करवाया था घर पे वो इन महाराज जी ने किया था, जिसकी आप बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो कि जागरण बहुत अच्छा हुआ, झांकियाँ बहुत अच्छी थी। ऑल ओवर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिन्होंने लाइव देखा गली मोहल्ले वाले वो भी सब बहुत तारीफ कर रहे हैं और सब्सक्राइबर्स तो कर ही रहे हैं। जागरण की जो छोटी मोटी पेमेंट्स थी वो तो सब हमने क्लियर कर दी है, मतलब बड़ी बड़ी भी जो पेमेंट्स थी सब कुछ क्लियर हो गया। अब जो रह गया है वो सिर्फ जागरण पार्टी की पेमेंट है, वो भी हम क्लियर करने के लिए आए हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमारा घर परिवार की बात है और ये बहुत अच्छा जागरण करते हैं। अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, लो बजट से लेके हाई बजट तक हर तरीके के। कई बार होता है ना, हम लोग मन में धारते हैं कि हम जागरण करवाएंगे लेकिन करवा नहीं पाते क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं होता। तो एक कम बजट में भी आपका जागरण करवा देंगे। मतलब कितने से स्टार्ट हो जाएगा? मिनिमम 30,000 पे स्टार्ट हो जाता है, 31,000 से। जिनकी सुखी होती है वो करवा नहीं पाते, उनका हम कम बजट में भी कर देते हैं। तो ऐसा है कि उनकी श्रद्धा है वैसे। हाँ, नॉर्मल 31 से होता है। बाकी अगर आपका बजट कम है तो उसमें भी करवा देंगे, क्योंकि ये कोई बिजनेस की तरह नहीं करते, ये माता रानी की भक्ति की तरह करते हैं और बिल्कुल अपनापन दिखेगा। आपने हमारे जागरण में सब चीज़ें लाइव देख ही ली हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आपको बोलनी चाहिए। और अगर मेरे यहाँ रहते रहते आप जागरण करवाते हो तो मेरी भी कोशिश रहेगी मैं भी ज़रूर आऊँ आपके जागरण में। जब भी कभी आप ऐसे करवाओ जागरण, इनके थ्रू करवाओ तो एक बार नाम ले देना। इनका कार्ड मैं लगा दूँगी अभी साथ में स्क्रीन पे, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें इनकी पार्टी का नाम है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पटियाला में अगर लोकल कहीं पे भी जागरण होगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं भी ज़रूर आऊँ। प्रेम से बोलो जय माता दी। तेरे को दे दिया। अरे वाह, बुआ की कमाई हो गई। ये काका कमाई हो गई, इसकी भी ले लो, इसकी भी कमाई हो गई, इसकी भी कमाई हो गई। ये तो हमारा बाबू है। ये तो हम सबको बहुत किस्मत से मिला है। हाँ, नाया का बर्थडे भी आने वाला है ना? कब है? अच्छा जून का बता भाई, जून का बता। लो इन्हें मन से गुणगान करो इनका, सिंदूर चढ़ा के सम्मान करो इनका। इनके दर आते दूर सभी अंधकार होता है। श्री राम की पूजा से सब काम होता है। बजरंगी की पूजा से सब काम होता है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राधे राधे। राधे राधे पापा जी। पापा जी यहाँ पे राधे 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 लिखते हुए। जोशी जी की दक्षिणा। चुन्नी बड़ी प्यारी है इसकी, सूट जल्दी सिलवाऊंगी। अब नेक्स्ट किसी भी फंक्शन में जाऊंगी तो यही सूट पहना हुआ दिखेगा आपको। नहीं एक ही है। ये क्या खा रही हो? हैं? बेल बेल खाया जा रहा है? ऐसे खाते हैं क्या? मेरे को तो शेक का ही पता है कि शेक बनता है बेल का। ओए ओए, पापा जी के जिगर का टुकड़ा घर पधार गए। नमस्कार दादा। मम्मी कुछ भी कर सकती है। वेलकम टू होम। जया सलाद दिल नहीं लगा तेरा? सुकून तो फिर ससुराल में दिल सकूं तू मेरा सकूं है। सत्संग सुना जा रहा है, साथ में भोजन किया जा रहा है। हमारा कूलर एसी को भी मात देता हुआ। डिनर हो चुका है, अभी हमारा घर का काम वाम सब निपट चुका है। जोशी जी बह के पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं। ये गर्मी से सारा सिंदूर बह गया है। तो भैया घर वापस आ चुके हैं। गिफ्ट आपके सामने हम कल के ब्लॉग में खोलेंगे, वो आपको कल दिखाई देंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे शगन वगैरह देख रहे हैं, तो अब खजाना खुलने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।